जो वाकया मैं सुनाना चाहता था, देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैंने वीडियोस में बात की है कि मैं आप ही की तरह का एक इंसान हूँ। मेरी वही कमिटमेंट्स हैं। मेरी लाइफ में भी फैमिली लाइफ है, वर्किंग भी है, वर्क प्लेस भी है मेरा, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। जाहिर है कि लाइफ, ये जो 21st सेंचुरी की फास्ट पेस लाइफ है, मुझे पता है व्हाट्स इट ऑल अबाउट। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, स्कूलिंग भी हुई है। तो वही कॉमन चीज़ें जो आम आदमी की लाइफ में होती हैं। अचानक से कोई कमिटमेंट का आ जाना, जाहिर है कि कभी कोई मिसहैप हो जाना। मिसहैप्स से मेरी मुराद है मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिर है इंसान ने कुछ प्लान किया होता है, हो कुछ जाता है, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक जो है वो जाहिर है कि आपने फैमिली लाइफ भी चलानी है, आपने जॉब भी चलानी है, आपने जो है वो अपने हॉबीज़ भी पूरी करनी है, अपने पर्सनल स्पेस को भी रखना है सामने, बहुत कुछ आपने करना है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि इंसान बड़े अच्छे मूड में होता है, बड़ा बूस्टेड होता है, लेकिन अचानक से कुछ होता है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाती है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाती है कि आप अचानक ठप हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, अचानक से आप गमज़दा हो जाते हैं। फिर कुछ पेंडिंग टास्क होते हैं, वो आपको तंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं, राइट। फिर कभी कभी सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना होता है, यानी फैमिली को भी मैनेज करना होता है, बहुत सी कमिटमेंट्स को आपने मैनेज करना होता है, और अगर आप ना कर पाएँ तो उसका अलग स्ट्रेस आता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन मेरे साथ यूं ही हुआ कि बहुत से काम थे, पेंडिंग काम थे, आई हैड टू डू देम। ऑब्वियसली उनकी डेडलाइंस भी थी, और अचानक ऐसे हुआ कि मुझे एक ख़बर मिली जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। जाहिर है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कोई आपको बैठे बैठे खबर मिल जाती है, जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे होते, तो यू गेट डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में असर की अजान हुई, और असर की अजान मैंने सुनी, मैं बैठ गया, थोड़ा सा काम डाउन अपने आप को करने की कोशिश की। अब मेरे जहन पे वो काम सवार है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, अच्छा अभी ये भी पेंडिंग टास्क है, ये भी है, ये भी है। अब इस सारे में अचानक मैंने सोचा कि यार असर की नमाज है, क्यों ना ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के, ठीक है पेंडिंग टास्क है, मैंने अभी इसी वक्त भी कुछ टास्क करने, हाउ अबाउट इन सब को साइड पे लगा के आराम से वुजू करते हैं। वुजू करके जमात के साथ, और जमात के साथ ही मर्दों को पढ़नी चाहिए, वुजू करके जमात के साथ असर की नमाज पढ़ते हैं। लेट्स सी उसके बाद देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत कॉमन सिचुएशन है कि ऐसे ही होता है, हमारे काम फंसे होते हैं, पेंडिंग टास्क होते हैं, हमने मैनेज करनी होती है बहुत सी चीजें, बहुत कुछ याद आ रहा होता है। यही तो टेस्ट है कि सारी चीजों को साइड पे लगा के कम टू अल्लाह, अल्लाह ताला को वर्शिप करो। यही हमारा टेस्ट है आज के दौर में, स्पेशली आज के दौर में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, काम बहुत करने के वगैरह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मैंने वज़ू किया, असर की नमाज जमात से पढ़ी, मेरे सर पे जो टेंशन सवार थी, इतने काम सवार थे, और जो एक वो स्ट्रेस कॉज कर रही थी चीज़ें मुझे, थोड़ा सा बंदा पैनिक होने की साइड पे भी चला जाता है। यकीन कीजिए एट द एंड ऑफ द नमाज ऑल द स्ट्रेस वाज गॉन। रिलैक्स हो गया मैं, काम डाउन हो गया मैं, क्योंकि नमाज की मूवमेंट से इतनी खूबसूरत है। जमात के साथ जब आप नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है कि 7-8 मिनट की एवरेज जमात होती है, लेकिन ये कि कुछ मसाजिद में 10 से 12-13 मिनट की भी होती है, तो कितना वो रिलैक्सिंग टाइम है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वंस आई फिनिश्ड ऑफरिंग विद जमात, मैं रिलैक्स्ड हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे कामों में बरकत आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अचानक मैं रिलैक्स हुआ, एंड देन आई फेल्ट कि मेरे कामों में बरकत आ रही है, और सारे काम इंशाल्लाह अपने टाइम पे हो रहे हैं। ये सारा वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया, क्योंकि थिंग्स दैट मैटर की क्लास में मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि वो हस्ती जिसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, जिसको प्रायोरिटी में सेकंड ही नहीं रखा जा सकता, वो अल्लाह है। ही इज ऑलवेज फर्स्ट। हमारी कोशिश ये होती है कि सारे काम करके, पहली तो बात हम में से बहुत से लोग नमाज ही नहीं पढ़ते,
अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। लेकिन जो पढ़ते हैं वो फिर किस तरह से पढ़ते हैं कि सारे काम करके, सबको राजी करके, सबको खुश करके, एंड में कुछ मिनट रह जाते हैं तो अब नमाज अदा कर लेते हैं। और वो भी कैसी नमाज होती है, 3-4 मिनट की, 2 मिनट की, 4 फर्ज, वो भी सिर्फ फर्ज होते हैं। यही मसला है। दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, दिस इज वेयर थिंग्स स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड्स। वी बिकम मोर पैनिक्ड, हम मोर स्ट्रेस में जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात यह कि टाइम में बरकत। जब इंसान उस हस्ती को वर्शिप कर रहा है जो टाइम का क्रिएटर है, व्हाट डू यू थिंक उसके टाइम में बरकत नहीं डलेगी? जब इंसान उस हस्ती के पास जा रहा है मुलाकात करने आउट ऑफ लव, और अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रख के उस हस्ती से मुलाकात करने जा रहा है जिसके कंट्रोल में एक एक जर्रा है, एक एक एटम है, व्हाट डू यू थिंक आपके काम नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक आपका जो टाइम है उसमें बरकत नहीं आएगी? व्हाट डू यू थिंक आप रिलैक्स नहीं होंगे? तो ये क्रक्स है हमारी पूरी